हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ कैन वी फाइंड ग्रेट डेवलपर्स फॉर आवर ऐप। अ डेवलपर हु इज अफोर्डेबल एंड हु कैन बी इफेक्टिव फॉर क्रिएटिंग गुड वर्क। सो जब भी हम डेवलपर हायर करने जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट वी हैव टू गेट एजुकेटेड। बिकॉज अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो वी कैन गेट रिप्ड ऑफ वेरी क्विकली। डेवलपर्स हमारा फायदा उठा सकते हैं और ऐसे जार्गन्स बता सकते हैं जिनके बारे में हमें पता भी ना हो। वेरियस फ्रेमवर्क्स एंड टेक्निकल जार्गन्स आर वेरी कॉमन। सो इन ऑर्डर टू लर्न दीज थिंग्स वी हैव टू लर्न डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड डिफरेंट फ्रेमवर्क्स। बिकॉज अगर हम एक ऐप डेवलपमेंट का कॉस्ट देखें तो it can range from even starting from 2000 to even in lakhs, and सब डेवलपर्स उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, जबकि कई बार ये कॉम्प्लिकेटेड होता भी नहीं है। सो अगर हम मोबाइल ऐप्स की बात करें तो हमें डेवलपर ढूंढना पड़ेगा या आइदर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए या फिर iOS प्लेटफॉर्म के लिए, और समटाइम्स हम दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए एक साथ बनवा सकते हैं अपना ऐप। तो एंड्रॉयड के लिए ऑब्वियसली एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स को केटर करेगा, और जो iOS डेवलपर है वो iOS प्लेटफॉर्म जैसे कि आईपैड, आईफोन, इनको केटर करेगा। और दोनों प्लेटफॉर्म को भी केटर करने के लिए कई सारे ऐप्स बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी कोडिंग नॉलेज के बारे में समझते हैं। और इन सब को हमें मेमोराइज नहीं करना है, बट इनको हमें समझना ज़रूरी है। आप चाहे तो इनको पेपर पे लिख सकते हैं या फिर कहीं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अगर हम iOS प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमें जो भी डेवलपर्स होंगे वो ज़्यादातर यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव सी या फिर स्विफ्ट, जिससे हम अपने कई सारे ऐप्स जैसे कि प्रोडक्टिविटी ऐप्स, बिजनेस ऐप, ट्रैवल ऐप्स, वेदर ऐप और कई सारे ऐप बनवा सकते हैं, जो भी हम बनवाना चाहें। अगर हम एंड्रॉयड की डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपर को कोटलिन या जावा आना चाहिए। इसके अलावा एंड्रॉयड स्टूडियो पे वो ऐप बनाते हैं। और अगर हम क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स की बात करें जो दोनों एंड्रॉयड या iOS पे चलते हैं, तो उसमें रिएक्ट नेटिव, फ्लटर और फोन गैप भी यूज होता है। These are the languages which are commonly used। इसके अलावा भी कई सारी लैंग्वेजेस हो सकती हैं जो एक डेवलपर यूज करे। जब हम गेम बनाते हैं तो वहां पे यूजुअली यूनिटी या यूनिटी 3D इस तरीके की प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए अपना ऐप बनाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ही स्मॉल लेवल पे अपना गेमिंग ऐप बनवाना चाहते हैं तो एक बिल्ड बॉक्स करके भी प्लेटफॉर्म होता है, जिस पे भी डेवलपर अपना ऐप बनाते हैं। सो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज होते हैं। सो अब बात करते हैं कि हम अपने डेवलपमेंट फेज के लिए कैसे हम क्वालिफाइड डेवलपर्स हायर कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिसपे बहुत सारे डेवलपर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं। इन डेवलपर्स को फाइंड करने के लिए हमें कुछ वेबसाइट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि upwork.com। upwork.com बेसिकली एक फ्रीलांसर्स वेबसाइट है जिसमें एक दुनिया भर के फ्रीलांसर्स आपको एक प्रपोजल देते हैं। इन फ्रीलांसर्स के अलावा आप अपने गूगल सर्च से भी कई सारी कंपनीज सर्च कर सकते हैं और वहां से ऐप डेवलपमेंट के बारे में डेवलपर्स को हायर कर सकते हैं, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव हो सकता है। बट अगर आप पूरा एक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं अपने ऐप के अराउंड तो दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप एक्सटर्नल सोर्सेज से भी अपने ऐप डेवलपर्स हायर कर सकते हैं। एक चीज आप ये कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स से बात कर सकते हैं, वहाँ के प्रोफेसर से बात कर सकते हैं और वहाँ से आपको कुछ अच्छे रेफरेंसेस मिल सकते हैं। बिकॉज कई सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो कि अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जहाँ पे बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स आपको मिल जाएंगे और वहाँ से कई सारे रेफरल्स भी आपको मिल जाएंगे।
इसके अलावा आप लिंक्डइन पे भी जाकर लोगों के प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं जो उन्होंने पहले बनाए हुए हैं। अगर वो काफ़ी अच्छे हैं तो आप उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आप डेवलपर्स हायर कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर एक डेवलपर काफ़ी नॉलेजेबल है तो वो ज़्यादा आपसे पेमेंट लेगा। एंड कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आप एक डेवलपमेंट फेज में जाते हैं। सबसे पहले अगर आप बिड कर रहे हैं, आप अलग अलग लोगों को अपने कोटेशंस दे रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ऐप आइडिया के बारे में बताएं और उनसे एक कोटेशन लें, उनसे एक प्रोजेक्ट का रोड मैप लें कि कैसे वो ऐप बनाएंगे। अब ये सुन के कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि यार मेरा कोई आइडिया ना चुरा ले, तो वो सोचते हैं कहीं मुझे एनडीए तो नहीं कराना पड़ेगा, कहीं मुझे ऐप आइडिया ज़्यादा बताना तो नहीं चाहिए। आपको इसके बारे में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक डेवलपर को डेवलपमेंट स्किल आती है तो माइट भी उसको मार्केटिंग या और कोई स्किल नहीं आती जिससे वो सक्सेसफुल हो पाए। सो इफ ही इज टेक्निकल savvy तो आपको उसको बोलना पड़ेगा कि एक रोड मैप बना के दो मुझे। रोड मैप इज अ सिंपल आउटलाइन कि जिससे कैसे वो आपका ऐप बनाएगा, क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस होंगे और कैसे सारी चीजें वर्क करेंगी। आप जल्दी ही नोटिस कर पाएंगे कि एक कॉमन ओवरलैप है सारे एप्लीकेंट्स में। सो अगर सारे एप्लीकेशंस एक जैसा ऐप बना रहे हैं तो आपको पता है कि ये एक लेजिटिमेट प्रोसेस है और इसी प्रोसेस से पूरा ऐप बनाया जा सकता है। अगर कोई डेवलपर उस प्रोसेस के अराउंड दूसरा प्रोसेस ट्राई करना चाहता है और उसका प्राइस टैग ज्यादा है, तब आप ये पता लगा सकते हैं कि दैट डेवलपर इज रिपिंग यू ऑफ, ही इज टेकिंग टू मच अमाउंट फ्रॉम यू। इसके अलावा आपको उस डेवलपर के प्रीवियस वर्क रिकॉर्ड्स भी देखने चाहिए। जब आप एक डेवलपर को कोटेशन देते हैं तो कुछ चीजें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एक प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको कुछ पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे ऑफ एग्जैक्टली कौन से फीचर्स आप अपने ऐप में चाहते हैं, कौन सी चीजों के लिए डेवलपर इंचार्ज होगा, और ये सारी चीजें आपको रिटन में देनी पड़ेंगी। रिटन में इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं फ्यूचर में जाके, कई सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं, इसलिए जरूरी है कि आप सारी चीजें रिटन में पहले से लिख के रखें। दूसरी चीज, आपको एक वायर फ्रेम तैयार करना होगा। ये वायर फ्रेम आप किसी UI UX डिजाइनर से बनवा सकते हैं या आप खुद भी बना सकते हैं। वायर फ्रेम अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप लेआउट बनाना पड़ेगा कि आपके ऐप की सारी स्क्रीन्स कैसे होंगी, कैसे उनके बटन्स होंगे और कैसे पूरा एप्लीकेशन वर्क करेगा। तो जब आप वो एप्लीकेशन देखेंगे तो उसमें कोई कोड नहीं होगा, वो आपको पेन ऑन पेपर से बनाया गया होगा, एक उसमें इमेजेस होंगी बस। इससे डेवलपर ये समझ पाएगा कि शुरू से लेकर आखिरी तक कैसे पूरा एप्लीकेशन बनाना होता है। एक डेवलपर के लिए सबसे मुश्किल काम यह होता है कि जो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट्स दी हैं उनको समझना और उसी हिसाब से पूरा ऐप बनाना। कई सारे इश्यूज और ट्रबल से वो बच जाएगा जब आप उसको सारी चीजें डिटेल में समझाएंगे। एंड देन देयर आर फ्यू एग्रीमेंट्स जो आप डेवलपर के साथ कर सकते हैं। कई सारे डेवलपर्स आपसे 50% शुरू में मांगेंगे और 50% कंप्लीशन में मांगेंगे। अगर आप शुरू में पैसा दे रहे हैं तो मेक श्योर कि दैट यू ट्रस्ट मी, ट्रस्ट देम। एंड मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप डेवलपर्स को पूरा पैसा तभी दें जब आपका ऐप स्टोर पे लाइव हो जाए, सो दैट आपके ऐप में कोई दिक्कत ना आए फ्यूचर में जाके। जब भी आप एक ऐप डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा हर कुछ दिनों में या फ्यू वीक्स में कि सारी चीजें सही से चल रही हैं या नहीं चल रही।
इसका अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लें, मान लीजिए आप एक घर बनवाते हैं, आप उसको एक डेवलपर को सारे ब्लूप्रिंट्स दे देते हैं और आप 6 महीने बाद वापस जाते हैं और देखते हैं कि मैंने जो ब्लूप्रिंट्स दिए थे उस हिसाब से तो घर बना ही नहीं, तो सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली होंगी बाद में चेंज करना। इसीलिए जब हम ऐप बनाते हैं तो हमको रेगुलरली डेवलपर से इन कांटेक्ट में रहना पड़ता है, जिससे सारी चीज़ें आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बने। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर वी कैन लॉन्च आ सक्सेसफुल ऐप जो मार्केट में अच्छा भी हो एंड जो हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। थैंक यू सो मच।